वेलकम बैक टू द इजी कॉमर्स चैनल। अब हम करेंगे चैप्टर थर्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड का थर्ड पार्ट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 90। मीन्स अब हम सारा कंक्लूजन देखेंगे कि क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स थे, क्या गुड इफेक्ट एंड क्या बैड इफेक्ट्स रहे। ओके, फर्स्टली फीचर्स देख लेते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, उनको ही सेंट्रल रोल मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मीन्स उनका ही डोमिनेंट रोल था, प्राइमरी रोल उनका था, लेकिन सेकेंडरी रोल था हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस का। ये भी कैसे था, परमिट लेना पड़ता था इनको। मींस परमिट लाइसेंस राज था। ये एक सिस्टम था जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस लेना पड़ता था अपनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, ताकि हम न्यू एंटरप्राइज खोलें या दूसरी ही हमारी आगे बढ़ा लें। कुछ केसेस में ये भी था कि लिमिट बढ़वाते थे, जो हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग को ही आगे बढ़ाते थे, और इनको अपनी प्रीस्क्राइब्ड लिमिट में ही काम करना था। देन क्या है, जो ये प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें मैंने बताया था पहले कि वो गुड्स प्रोड्यूस करो जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ताकि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम ना हो। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे बचाया इन्होंने, हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स थे जो उन पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी चार्ज कर दी, ताकि जो वो कम मंगवाया जाए। एंड फिक्स कर दिए इंपोर्ट क्वाटास कि इससे ज़्यादा हमने इंपोर्ट नहीं करना है, तभी हमारी कंट्री बच पाएगी, नहीं तो फॉरेन रिजर्व उसमें ही वेस्ट हो जाएंगे। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाई गई ताकि जो इंडस्ट्रियल बेस बन जाए कंट्री में, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाई गई ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इक्विटी क्रिएट हो कंट्री में। एंड अब हम देखते हैं कि इसके गुड इफेक्ट्स क्या थे। ओके, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी बहुत बढ़ गई। एनुअल इंक्रीज होता था 6%। मींस 1950 से 13% से जब 1990 में आए तो 24.6 हो गई। एनुअल इंक्रीज 6% होता रहा। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री ओनली कॉटन एंड जूट तक की सीमित नहीं रही, वो डिवर्सिफाई हो गई। मींस आगे बढ़ गई, काफ़ी इंडस्ट्रीज बन गई। सनराइज इंडस्ट्री भी आ गई, मींस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आ गई, बिजली वाली इक्विपमेंट्स आ गई, ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट मींस ग्रोथ थी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, जैसे कि रुड़केला एंड भिलाई स्टील प्लांट्स की, इन्होंने बहुत इंडस्ट्रियल शिफ्ट लेकर आए। मींस बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प की। देन ग्रोथ ऑफ एसएसआई जो हमने किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसने भी जो ग्रोथ के साथ ग्रोथ बढ़ाई। एंड सोशल जस्टिस चली नाल, मींस ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की। बैकवर्ड रीजन्स में ये सेटअप की गई क्योंकि इस पर इतनी कॉस्ट नहीं आती है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प किया। अब इसके बैड इफेक्ट्स क्या रहे 1950 से 90 तक के पीरियड में। डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ही हर तरफ आगे चल रही थी। मींस ब्रेड एंड शूज भी उसने कहा था कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगी, मेरा प्राइमरी रोल रहेगा, आप सेकंड पे रहोगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो मींस इससे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो अच्छी खासी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते थे, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया पब्लिक सेक्टर द्वारा कि हम ही इसको प्रोड्यूस करेंगे, जबकि डिफेंस ज़्यादा प्राइवेट भी अच्छा बना सकता है। सेकेंड, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज। जो नेशनल रिसोर्सेज हैं हमारे कम, उनको पब्लिक सेक्टर द्वारा अच्छे से यूज़ नहीं किया गया। मींस कई बार तो घपले होने लगे, कोई ये सब करप्शन वगैरह होने लगी, रिश्वतखोरी, लीकेज, ये सब चीज़ें हुई। थर्ड, मिसयूज ऑफ परमिट लाइसेंस। कई बार क्या थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज थे, वो जैसे कि करप्शन भी चलती थी, तो इसको मिसयूज करने लग गए अपने ही कंपटीटर्स के साथ compete करने के लिए, और लाइसेंस, फेक लाइसेंसेस लेने लगे। बैड स्टैंडर्ड मींस कह रहे थे कि हमने जो बाहर से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, इंपोर्ट कम कर दो, फॉरेन रिजर्व कम ना हो, तो हमारी कंट्री में ही चीज़ें प्रोड्यूस होने लग गई, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस नहीं होती थी जितनी बाहर होती हैं वो। सो बैड स्टैंडर्ड रहा। देन नॉट एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसे हमने ट्रेड में किया कि ऐसे तो कह दिया कि हम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, यहीं पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दो जो इंपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहा कि जो चीज़ें हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो, ऐसे नहीं किया। तो फॉरेन रिजर्व हमारे, अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मंगवाते थे तो उसके साथ कम हो गए, एंड हमें अपने गोल्ड रिजर्व्स वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखने पड़े ताकि जो लोन ले एंड आगे ग्रोथ करें। थैंक यू गाइज।